हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केपी क्लासेज। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्लास 8 मैथ। सबसे पहला है फैक्टराइज। बच्चों हम क्या करेंगे, आज फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज सबसे पहले करेंगे ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इस तरीके से। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। देखो इनके फैक्टर क्या है कि ये 3 डिजिट्स हैं, यानी कि 3 टर्म्स में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 16 का फैक्टराइज करेंगे। 16 के फैक्टराइज 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम क्या करेंगे कि ये वो जो दे रखा है हमें 8 जो नंबर दे रखा है, तो हम इस तरीके से इसके फैक्टराइज करेंगे कि प्लस करने पर यानी कि ऐड करने पर क्या आए, ऐड करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 16। तो हमारा क्या रहेगा इसमें 4 इंटू 4 16, और अगर हम 4 और 4 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 ए, यानी कि 8 को हमने तोड़ दिया और 4 प्लस 4 में प्लस 16, ए स्क्वायर 4a प्लस 16। अब ये दो दो के पेयर बन गए। जब दो दो के पेयर बन जाते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इनको दो दो के पेयर हम बना के ए प्लस 4, और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस 4। तो एक बार ये लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे ए प्लस 4। इस तरीके से ये हमारे फैक्टराइज हो जाएंगे। सेकंड वाला जो है वो देखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब क्या करेंगे इसमें, देखो ना 25 है, 25 के फैक्टराइज करेंगे। तो 25 के जब फैक्टराइज करेंगे तो किस तरीके से आएंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। और देखो ये वाला साइन देखते हैं, कौन सा, ये वाला साइन जो है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 5 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 5 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। पी स्क्वायर 5 प्लस 5 पी प्लस 25, पी स्क्वायर 5p माइनस 5p प्लस 25। दो दो के पेयर बन जाएंगे। तो इसमें कॉमन लेंगे p माइनस 5, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा p माइनस 5। तो p माइनस 5 और p माइनस 5, ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें फैक्टराइज आ जाए। इसी का पार्ट थर्ड है 25m स्क्वायर प्लस 30m9। इसको क्या करेंगे कि जब दो नंबर्स, यानी कि आगे भी नंबर्स आ रहा है और पीछे भी क्या है नंबर्स आ रहे हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 9 जा, तो 25 9 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 225। 225 के हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज इस तरीके से 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो इसके जो फैक्टराइज आएंगे वो आएंगे दो। कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा 15, दूसरा भी क्या आएगा 15 आएगा। तो हम क्या करेंगे 25m स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो 15 प्लस 15 दो डिजिट में m प्लस 9। अब 25m स्क्वायर 15m और 15m प्लस क्या है 9, ये इस तरीके से करेंगे। जब ये दोनों पेयर बन जाएंगे तो पेयर बनने में क्या करेंगे कि इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें ले सकते हैं 5m कॉमन। 5m कॉमन, 5m क्या बचेगा, यहाँ पर 5m बचेगा, यहाँ 3, और यहाँ पर हम 3 लेंगे ओनली, तो यह बचेगा 5m3। तो ये दोनों मैंने कल भी बताया था, ये 5 दोनों अगर सेम आते हैं तो हमारा फैक्टराइज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 5m प्लस 3, 5m प्लस 3, इस तरीके से ये आपके फैक्टराइज हो जाए। अब है चौथा, फोर्थ। फोर्थ को कैसे करेंगे, 49y स्क्वायर 84yz 36z स्क्वायर। अब देखो जरा इसमें किस तरीके से करेंगे, तो इसमें दो तरीके से हो सकता है ये, या तो हम इसमें आईएनटी यूज कर सकते हैं अगर आपको आईएनटी आती है तो। अगर आईएनटी नहीं आती है तो फिर क्या है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फैक्टराइज निकालेंगे। अगर आईएनटी आती है तो आईएनटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बात, तो अगर हम इसके द्वारा करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको देखो 49 किसका अंडर रूट होता है, तो ये होता है 7 का, 7y का होल स्क्वायर, और अगर इसको करें तो 6z का होल स्क्वायर। ये दूसरा पैटर्न बता रहा हूं मैं। और जब 2ab 2a क्या हमारा 7y और b क्या हमारा 6z, तो अगर हम 7 6 कितना होता है 42, 42 टू जा 84, तो यही आ जाएगा। तो इसको मर्ज करते हैं, मर्ज का मतलब ये होता है इसको और इसको लेते हैं सिर्फ बस, 7y प्लस 6z का स्क्वायर, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। इस तरीके से भी ये हो सकता है। मैंने दोनों पैटर्न समझा दिया आपको। एक तो फैक्टराइज है कि फैक्टराइज हम किस तरीके से करते हैं, अगर आगे भी नंबर है पीछे भी नंबर है दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, 4x स्क्वायर 8x प्लस 4। इसको आप चाहो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप INT लगा सकते हो, अगर INT नहीं लगा सकते तो आप इसको फैक्टराइज के द्वारा भी कर सकते हो। किस तरीके से, 4 4 जा 16, तो 16 जो आएगा, तो 16 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पर कितना आ रहा हो 8 आ रहा हो, प्लस करने पर कितना आ रहा हो 8 आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें 4 और 4 दो फैक्टराइज ले सकते हैं, 4x स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x। ये माइनस कहाँ से आया है बच्चों, ये माइनस आया है जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की दोनों क्या है, दोनों डिजिटों में मल्टीप्लाई होती है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस 4, दो दो के पेयर बन जाएंगे। वही जब पेयर बन जाएंगे तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा इसमें x, यहाँ पर 1, और यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब एक बार इसको लिखेंगे 4x माइनस 4 और दूसरा x माइनस 1। अब इसमें क्या है कि इसमें जो एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है वो इसमें अगर हम चाहें तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4 यहाँ कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 और x माइनस 1, ये तो ये इसका आंसर। हाँ, अब है नेक्स्ट, अब देखेंगे 6 वाला, 6 121 बी स्क्वायर 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। इसको मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके कौन से होते हैं, या तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर इसको थ्योरम के द्वारा, या हमारी जो INT लगी हुई है INT के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। INT क्या है, 121 किसका अंडर रूट होता है, 11 बी का स्क्वायर, और ये 4 सी का स्क्वायर, क्योंकि 4 4 का कितना होता है 16 होता है, 11 11 का कितना होता है 121, माइनस 2ab 2 इंटू ए 11b इंटू 4 सी, तो 11 4 जा 44, 44 टू जा 88। अब 11 यहाँ माइनस आया तो 11b माइनस का 4c, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो दो बार लिखेंगे 11b 4c, फिर दूसरा 11b माइनस 4c, ये आपका सॉल्व। नेक्स्ट 7 है l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4l। ये वाला जो है इसमें थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है इसमें कि हम सबसे पहले l प्लस एम स्क्वायर जो है इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अकॉर्डिंग खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। जब इसको देखेंगे तो देखो l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये 2lm और ये है माइनस का 4lm। जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें माइनस का 2lm आएगा। अब यहाँ माइनस का 2lm आ गया तो क्या है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज इस तरीके से l स्क्वायर माइनस का 2lm प्लस का एम स्क्वायर। अब l का स्क्वायर और m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू एम, तो l माइनस एम का स्क्वायर, तो ये दो बार लिखेंगे इसको l माइनस एम फिर l माइनस एम,
ये इस तरीके से इसे तोड़ दे। यानी कि इसमें ये है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको अलग रखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आएगा फिर इसके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो प्लस आ रहा है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और माइनस में आने की वजह से ये जो प्लस आ रहा है ये किस में आ जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। और माइनस में आ जाएगा तो इसको दो बार खोल देंगे। नेक्स्ट है 8 A4 प्लस 2AB2 प्लस B4। देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, हम INT के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं। अगर A4 है और इसको हम तोड़ें तो क्या लिखेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर फिर A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B का 4, इस तरीके से। जब ये है तो दो दो के क्या बनाएंगे बच्चों, पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने का मतलब ये है कि 2 और 2 ये। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखो यार यहाँ पर A4 है और यहाँ पर A की पावर क्या है 2, तो हम A की पावर क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, यहाँ पर A2 बचेगा और यहाँ बचेगा B2। यहाँ पर जो देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे यहाँ B4 है या B2 है, तो B2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A2 और B2। मैंने पहले ही कहा था कि ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी सेम आती हैं तो फिर आपका आंसर क्या है, सही है, बिना आंसर देखे। तो फिर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज। पहला है इसमें 4p स्क्वायर 9q स्क्वायर। इसमें क्या है, इसमें आपकी आइडेंटिटी लगेगी। और आइडेंटिटी क्या है, तो देखो ना, आइडेंटिटी पहली होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस ए स्क्वायर 2ab b स्क्वायर पहली। दूसरी वाली जो होती है वो माइनस की होती है, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराई थी। उसके बाद एक और होती है कि a का स्क्वायर b का होल स्क्वायर होता है। तो ये होता है एक बार प्लस में, एक बार किस में रहता है, माइनस में। ये तो ये बच्चों ये आइडेंटिटी आपको देखनी है। इसमें यही आइडेंटिटी क्या होगी, यूज होगी इस वाले इसमें फैक्टराइज में। यहाँ पर देखो 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें 2p का और ये 3q का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, तो इसमें आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2p 3q एक बार माइनस में और एक बार किस में होगा, ये प्लस में। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरा है, तो दूसरा किस तरह से करेंगे, 63a स्क्वायर 112b स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है कि a स्क्वायर तो चलो हो जाएगा, लेकिन ये 63 जो है ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको एक ऐसी ग्रुप से डिवाइड करेंगे जो उसमें स्क्वायर में आ जाए। तो हम अगर हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या जाएगा, 9a स्क्वायर आ जाएगा। और 7 इसको करेंगे, 7 × 7 तो ये आ जाएगा 16b स्क्वायर। तो 7 जो कॉमन दे रखा है वो कॉमन ऐसी रहेगा। अब हम इसको आगे जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, 3a का होल स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये 7 जो हमने कॉमन ले रखा है ये तो जैसा है वैसी रहेगा। और ये अंदर वाला जो है इसको हम एक बार प्लस में और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। और ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा बार नेक्स्ट इसका पार्ट जो है थर्ड, 49x स्क्वायर 36 ये दे रखा है। तो इसमें भी उसी तरीके से होगा, यानी कि 49x स्क्वायर 7x का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर ऐसा जाएगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा कि यानी कि a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी होती है बच्चों, आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो इसकी आइडेंटिटी जो है वो लगेगी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, 16x5 माइनस 144x3। अब यहाँ पर देखो यार 16 ये अंडर रूट तो होता है 4 का, ये 144 तो होता है 12 का होता है, लेकिन इसमें x5 और x3 दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, इसमें x जो है वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये, या फिर हम चाहें तो सिर्फ एक x लेंगे, तो इसमें 16x की पावर 4 और यहाँ पर
144x²। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो x 4x का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसमें 12x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो x बाहर रहेगा और इसमें जब करेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार किसमें आ जाएगा, माइनस में। ये भी इसका आ जाएगा फोर्थ वाले का। अब है फिफ्थ वाला। फिफ्थ देखेंगे एल स्क्वायर, एल प्लस एम का होल स्क्वायर और एल माइनस एम का स्क्वायर। इस वाले को देखेंगे तो इस वाले देखो, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से है, तो इसके लिए है कि यानी कि ये पूरा वाला जो है, यानी कि एल प्लस एम, इसको हम ए मान सकते हैं और इसको क्या मानेंगे, बी। तो जब ए और बी मानेंगे तो यानी अकॉर्डिंग आइडेंटिटी ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार किस में होगा, ये माइनस में। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो ना एल प्लस ये, तो एक बार प्लस में, हम तो क्या कर रहे हैं एल प्लस एम और प्लस एल माइनस एम, और दूसरा एल प्लस एम माइनस और एल प्लस सॉरी माइनस एम। इस तरीके से ऐसे लिखेंगे इसको। जब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ प्लस है, अगर यहाँ बाहर प्लस आ रहा है तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर। एल प्लस एम, यानी कि हम इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2l आ जाएगा। इसको कितना आ जाएगा, 2l। इसका करेंगे तो क्या होगा, l प्लस एम माइनस एल प्लस का m, तो इसमें l कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 2m। ये दो आ जाएंगे, यानी कि 2l और 2m। इस तरीके से इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो है 6, 9x² y² 16। सिंपल है ये तो, 9x² y² माइनस 16। इसे करेंगे 3xy का होल स्क्वायर, और जब xy का होल स्क्वायर हो रहा तो x स्क्वायर में आ जाएगा, y भी किसमें आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये इसका आंसर। अब है नेक्स्ट पार्ट इसका 7, x² 2xy प्लस y² माइनस z²। अब क्या करेंगे हम इसमें, अब देखो ना कि ये एक ब्रैकेट में एक आइडेंटिटी दे रखी है हमको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अगर बच्चे को याद है तो इसमें क्या है कि इसमें अगर हम करेंगे तो क्या है कि x का होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का होल स्क्वायर, और ये तो ब्रैकेट में रहेगा, बीच में ये आ जाएगा z² जब आएगा तो इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर और दूसरा z का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर में आ गया और ये भी किस में आ गया, स्क्वायर में आ गया। तो हमने क्या कहा था कि अगर ये इस तरीके से आता तो एक बार प्लस में करेंगे, एक बार किस में करेंगे, इसको माइनस में। तो पहले प्लस में x माइनस वाई और फिर प्लस z, ये आ जाएगा, और दूसरा x माइनस वाई माइनस z, एक बार ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 7th क्वेश्चन हो जाएगा। 8th वाला जो है, अब 25 e की पावर 4 4b² 28bc 49c²। इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, देखो ना। अब इसमें इस वाले में 5a का स्क्वायर आ जाएगा, और इस वाले में करेंगे तो देखो ना, इसको हम आईएनटी में ले लेते हैं। इसमें आईएनटी में तो किस तरीके से 2b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 7c का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस और ये प्लस प्लस 2ab, तो 2ab, 2 ये है हमारा, सॉरी a ये है हमारा, b हमारा ये है 2 इंटू 2b इंटू 7c, तो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, bc आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे इसको, तो इसको तो ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। अब इसमें तो करेंगे तो ये है 2b और 7c, तो 2b माइनस 7c, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर आ जाएगा तो इसमें आगे तो करेंगे तो ये करेंगे कि 5a² का स्क्वायर
और 2b 7c का स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा। अब इसको एक बार प्लस में और एक बार किसमें लिखना है, माइनस में। तो जब हम लिखेंगे तो 5a स्क्वायर प्लस में लिखेंगे पहले तो 2b माइनस 7c, और दूसरी बार लिखेंगे तो क्या आएगा 5a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 7c। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। इसमें भी एक फैक्टराइज दे रखे हैं, 9 फैक्टराइज है इसमें, इसे भी निकालेंगे। देखो किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही इजी है और ईडी बेस पर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी मैथ है ये, फैक्टराइज आराम से हो जाते हैं। अगर हम देखो पहला वाला है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें क्या करना है कि इसमें आपको ये देखना है कि दोनों में कौन सी चीज कॉमन आ रही है। तो कॉमन कौन सी आ रही है, तो इसमें आएगा x, यहाँ ax और यहाँ b, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। दूसरा वाला जो है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, तो इसमें 7 जो है वो कॉमन लेंगे क्योंकि 7 यहाँ भी कट जाएगा और 21 से भी कट जाएगा। तो 7, तो यहाँ p स्क्वायर, यहाँ पर 3q स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड वाला। थर्ड वाला जो है 2x क्यूब 2xy स्क्वायर 2xz स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कि क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 यानी कि क्या है 2 कॉमन आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। दूसरी चीज क्या आ रही है, यहाँ x क्यूब, यहाँ x, तो x जो है वो कॉमन ले सकते हैं सिंगल में, स्क्वायर में नहीं ना, क्यूब में सिर्फ सिंगल लेंगे 2x, तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पर जो बचेगा इसमें y स्क्वायर, और यहाँ है z स्क्वायर। बस ये आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4, तो 4 देखेंगे am स्क्वायर bm स्क्वायर bm स्क्वायर प्लस am स्क्वायर। अब ये तो इसमें दो के पेयर बना लेंगे। जब पेयर बन जाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें आ रहा है m स्क्वायर, तो a प्लस b बचेगा। इसमें n स्क्वायर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा b प्लस a। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ पर b प्लस a है, यहाँ पर क्या है a प्लस b। ये दोनों हम एक्चुअल भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी प्लस का और ये भी किसका है प्लस का है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और a प्लस b। अब है क्वेश्चन नंबर 5, n प्लस nm प्लस l, दूसरा है m प्लस 1। ये बहुत ही इजी है पर बच्चे इसको सबसे ज्यादा हार्ड समझते हैं कि यहाँ पर n प्लस m ये दे रखा है, m प्लस 1 दे रखा है। अगर हम पेयर बनाए तो इसमें कोई कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या करेंगे दोबारा, सबसे पहले इसमें से n लेंगे तो क्या बचेगा m प्लस 1। अब जहां पर ये सेम दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, तो क्या करते हैं इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 1, तो 1 से क्या है कि 1 हम यहाँ रखेंगे और जैसा है वैसे ही काटेंगे, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही डिजिट आ जाती है। और उसके बाद फिर इसको करेंगे n प्लस 1 और m प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 तो इतना इजी है लाइक ए बटर। ये इतना इजी है कि देखो ना इसमें कुछ भी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व दिया हुआ है। यहाँ देखो y प्लस जेड दे रखा है, ये भी क्या है y प्लस जेड दे रखा है, तो y प्लस 9, बस क्या करना है, ये दोनों सेम है, तो y प्लस 9 एक बार इसे लिख लें और एक बार लिखेंगे y प्लस जेड, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का 7, 5y स्क्वायर 20y 8z 2yz, ये दे रखा है। 2 के पेयर है इसमें। देखो सबसे पहले इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5y कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 4, यानी कि 5 4 से कितना जाएगा 20। इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें लेंगे हम 2z कॉमन। जब 2z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो 2z में यहाँ पर बचेगा आपका 2z, तो ये 4 और माइनस 2yz हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ बचेगा
ओनली वाई। अब यहाँ पर देखो ना कि ये 5y माइनस एक तो दिया जाएगा 5y माइनस 2z, ठीक है। पर देखो जरा यहाँ पर कि यहाँ पर y जो है वो प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो हम इसमें यहाँ कॉमन जो लेंगे ना वो प्लस का लेंगे, इसका लेंगे प्लस का, और यहाँ प्लस का लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो इसमें जो आएगा, अब देखो ये एक्सचेंज हो सकता है, यानी y आगे ले लो और 4 ये, तो यानी कि मैं इसको एक बार पहले आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि 5y y माइनस 4 और यहाँ 2z और यहाँ पे लेंगे तो y माइनस 4, इस तरह से लिख देंगे, यानी कि इसको एक्सचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5y प्लस 2z और y माइनस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट 8 वाला 10ab प्लस 4a 5b प्लस 2, तो इसमें हम देखेंगे 2 के क्या बना लो, पेयर बना लो। जब 2 के पेयर बन जाएंगे तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें है 2a, क्योंकि 4 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 इससे 4 से कटेगा नहीं। 2a 5b, इसको करेंगे तो 2, और यहाँ पर देखो जरा 5b प्लस 2 ये आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, तो मैं बता रहा जब भी ये सेम आए तो यहाँ पर सिर्फ 1 ले लो, 5b प्लस 2, तो 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2, अब है 9 वाला, तो 9 देखेंगे 6xy 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसमें क्या है, अब देखो यहाँ x y है, यहाँ y है, यहाँ 6 9x, ठीक है। तो क्या करेंगे 6xy को 9x के साथ ले लेंगे, 6xy 9x माइनस 4y प्लस 6, इसको एक्सचेंज कर लेंगे। अब दो के क्या बनाएंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। जब पेयर बन जाएंगे तो इसमें 3x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2y और यहाँ पर 3, और यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो वो लेंगे हम 2, तो यहाँ बचेगा 2y और माइनस का 3, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे माइनस। ये दोनों हमारे क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो 3x माइनस 2 और दूसरा 2y माइनस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का 4 एक्सरसाइज फर्स्ट a की पावर 4 b की 4, किस तरह से करेंगे इसको, a की 2 की पावर 2 b 2 की पावर 2, इसको करेंगे सॉल्व, तो एक बार प्लस में और एक बार किस में आएगा, ये माइनस में। अब इसमें ये जो है प्लस वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन माइनस वाला जो है वो आगे सॉल्व हो जाएगा, एक बार ये प्लस में आएगा और एक बार किस में, माइनस में, और ये वाला जैसा है वैसे ही रहेगा। इस तरीके से ये तुम्हारा आंसर आ जाए। सेकंड वाला जो है p की पावर 4 81 p स्क्वायर स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस, पहले प्लस में ले लेंगे 9, फिर बाद में लेंगे इसको p स्क्वायर माइनस 9, तो 9 को हम 9 में लिख के क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो इसमें एक और आईएनटी दोबारा से लग जाएगी कि p का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद एक बार प्लस में और एक बार कितना आएगा, माइनस में। यानी कि इन सारे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है कि जो एक बार तो आईएनटी लगेगी फुल में, उसके बाद जो दूसरा आंसर आएगा उसमें भी दोबारा से वही आईएनटी लगेगी। आईएनटी कौन सी है कि a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार क्या है, माइनस, ये आपकी आईएनटी होती है एलजेब्रिक आईएनटी। आप एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, x की पावर 4 y प्लस z का होल 4, x स्क्वायर स्क्वायर y प्लस z स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये जब इसमें आईएनटी लगाएंगे तो आईएनटी कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, एक तो आ जाएगा एक बार प्लस में y प्लस z प्लस, और एक जो है वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस z स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा y प्लस जेड,
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y²। और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसे खोलेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y²। ये जो खोलेंगे इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2y²। इसको जब खोलेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y²। ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज आ जाएंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 4 पे देखेंगे तो 4 का भी ऐसी है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसमें जब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर आएगा इसमें, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस और यहाँ एक्स माइनस जेड का। इसे खोलेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी हुई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2xz, ये आ जाएगा। दूसरे में खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसी ब्रैकेट में लेंगे अभी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है 2 बार, तो 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xz, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यानी साइन चेंज होंगे इसके, एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का 2xz, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस माइनस का जेड स्क्वायर प्लस 2xz। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, A4 2a स्क्वायर B4, इसका करेंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर B स्क्वायर और ये B स्क्वायर का स्क्वायर। इसमें एंड लग जाएगी, इसको मर्ज करेंगे, जब मर्ज करेंगे तो इसमें ये वाले लेंगे a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका क्या जाएगा स्क्वायर। इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार कर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और दूसरा a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। प्लस वाला जो है वो ऐसे रहेगा, लेकिन माइनस वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। यहाँ पे भी आएंगे लिख जाएगी a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस वाला जैसा है वैसे ही रहेगा। इसको करेंगे तो कैसे, एक बार प्लस में और एक बार किस में, माइनस में, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फैक्टराइज, पहला क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा, इस तरीके से। अब क्या है इसमें, अब ये देखो जरा, ये दे रखा है हमारा 8, जब 8 दे रखा है तो इससे क्या है कि 2 मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है 8 आए और प्लस करने पर क्या आएगा 6, तो हम देख लेंगे इसकी 4 + 2 पी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 4 + 2 p 8 पी स्क्वायर, ये 4p हो जाएगा 2p + 8, 2 2 के क्या बन जाएंगे बच्चों, ये पेयर बन जाएंगे। पेयर बनने के बाद इसमें p कॉमन ले लो, तो p + 4 2 p + 4। अब आगे इसमें करेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे इसको कॉमन ले लेंगे, तो p + 4 p + 4, इस तरीके से दोनों सेम आएंगे, तो एक बार लिखेंगे p + 2, एक बार लिखेंगे p + 4, ये इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टराइज हो जाएंगे। ऐसे सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो है क्यू स्क्वायर माइनस 10q + 21 के ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 ही फैक्टर होने चाहिए जो प्लस करने पर 10 आ रहे हो, तो वो होंगे 3 और 7, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 3 + 7q + 21, क्यू स्क्वायर 3q माइनस 7q + 21, 2 2 के पेयर बन जाएंगे, 2 2 के जब पेयर बन जाएंगे तो q इसमें कॉमन ले लेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 3, इसमें लेंगे 7, तो यहाँ भी q - 3 आ जाएगा, q - 7 और q - 3, इस तरीके से ये आंसर आपका आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है थर्ड, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 कैसे फैक्टर करेंगे, जो माइनस करने पर, यानी कि ये वाला साइन देखते हैं हम, तो माइनस करने पर 6 आए तो क्या आएगा, 8 2 जा कितना होता है 16, और अगर 8 में से 2 जाएगा तो जाएगा हमारा 6। इस तरीके से पी स्क्वायर 8 माइनस 2p 16, पी स्क्वायर 8p 2p माइनस 16, दो दो के पेयर बना लेंगे। जब पेयर बन जाएंगे तो इसमें p कॉमन लेंगे, p प्लस 8, 2 कॉमन लेंगे तो p प्लस क्या बचेगा 8, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है, ठीक है। तो p प्लस सॉरी माइनस 2 और p प्लस 8, इस तरीके से इसका आंसर ये। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।